अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं आपका दोस्त और आपका भाई ज़िशान अहमद। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब व्यूअर खैरियत से होंगे और अपनी ज़िंदगी से बहुत मज़े ले रहे होंगे। अगर आपने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेहरबानी करके चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें और दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर किया करें। आते हैं अपने टॉपिक की तरफ। पाकिस्तान क्रिकेट के हवाले से, ICC वर्ल्ड कप क्रिकेट के हवाले से बहुत कुछ खबरें जो कि निकल कर सामने आई है, इस पर भी बहस करेंगे। पहला जो अपडेट सामने आई है मैथ्यू वेडन के हवाले से। मैथ्यू वेडन ने बाबर आजम को कैप्टन से हटाने पर वो गुस्से में आ गए है और वो बरस पड़ी है कि बाबर आजम को इस वक्त पाकिस्तान टीम का कप्तान बरकरार रखना चाहिए था, बाबर आजम को और मौका देना चाहिए था, क्योंकि कैप्टनसी में आता है। बाबर आजम एक बसलाहियत प्लेयर है, एक टैलेंटेड प्लेयर है, उसको पाकिस्तान टीम का कप्तान बरकरार रखना चाहिए था। लेकिन बाबर आजम के खिलाफ जो कैंपेन चली है, जो सोशल मीडिया पर कैंपेन चला रही है, उस पर भी उसने गुस्से का इजहार किया है। और बाबर आजम के खिलाफ आप सबको तो पता है, एक शुएब जज नामी शख्स आप जानते हो कि स्पोर्ट जर्नलिस्ट है, वो भी बाबर आजम के खिलाफ हर नए रोज क्रिटिसाइज कर रहे हैं, उन पर तनकीद करते हैं, उन पर बोंगते हैं अपनी व्यूअरशिप के लिए भी। और मैं इनको बताना चाहता हूँ कि एक और पोस्ट में इधर आपको दिखाता हूँ, कुछ शुएब जज ने, एक आदमी ने उसको धमकी भी दी है बाबर आजम कि मैं आपको एरवाई ऑफिस से बाहर आपको गोली मार दूंगा। तो शुएब जज ने वो भी जो मैसेज था उनको पर्सनली किया है व्हाट्सएप पर, उसने भी उनको शेयर किया है कि मुझे किसी ने धमकी दी है कि आप बाबर आजम के खिलाफ आवाज़ उठा रहे हैं, क्रिटिसाइज कर रहे हैं। तो यार बिल्कुल आपको इस तरह नहीं करना चाहिए शुएब जट। अगर आप इस तरह बातें जारी रखेंगे तो बिल्कुल आपको नुकसान हो सकती है कि आपको नुकसान हो किसी के और के हाथ। तो लेकिन आप बेहतर यह है कि आप बाज आ जाए बाबर आजम से। और बाबर आजम की बहुत लाखों में फैंस है, शायकीन क्रिकेट उनको बहुत पसंद करते हैं। तो ये थी बाबर आजम के हवाले से कुछ खबरें। अब आते हैं पाकिस्तान क्रिकेट के हवाले से कि जो वहाब रियाज जो है पाकिस्तान मेन जो 5 बॉलर है उनको चीफ सेलेक्टर बनाया है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने। और साथ साथ मोहम्मद हफीज को एज डायरेक्टर और बैटिंग कोच बनाया है। आने वाले जो सीरीज है T20 वर्ल्ड कप के लिए मोहम्मद हफीज जो कि T20 वर्ल्ड कप में, इससे कबल भी जो T20 मैचेस इनमें वो भी किरदार अदा करेंगे और मैच डायरेक्टर का भी किरदार वो अदा करेंगे। और साथ साथ बॉलिंग कोच के लिए जो नाम आई है, बॉलिंग कोच होगा हमारा गुलडोजर उमर गुल को बॉलिंग कोच बना रखा है। एक जबरदस्त कॉम्बिनेशन माशाल्लाह इस वक्त बनती जा रही है इस टीम में, क्योंकि बाहर जो गैर मुल्की कोचेस थे उनको रुखसत कर दिया गया है, उनका छुट्टी करा दी गई है। बाहर मुल्क के जो कोचेस थे और पाकिस्तान टीम से अपने जो लोग हैं उनको उठा लिया गया है। ये एक अच्छी साइन है पाकिस्तान क्रिकेट के लिए, इससे काफी बड़ा फायदा होगा पाकिस्तान क्रिकेट टीम को। अब आते हैं एक और जो कि बड़ी खबर जो कि एक सामने आई है, वो है कि शाहिद अफरीदी को काफी क्रिटिसाइज कर रहे हैं इस वक्त लोग, क्योंकि शाहिद अफरीदी ने ये बात कही थी कि मैं लोग इन पर तनकीद करेंगे। शाहिद अफरीदी ने शाहीन शाह अफरीदी को कैप्टन बनाने के लिए बहुत कैंपेन चलाई, लेकिन शाहिद अफरीदी ने कसम खाई कि मैं कसम खाता हूँ कि मैंने कभी भी शाहीन शाह अफरीदी की कैप्टनसी के हक में बात नहीं की। मैं कैप्टनसी चाहता था कि मोहम्मद रिजवान भाई ने, लेकिन ये तो बोर्ड का काम है, मेरा काम नहीं। इस पर भी शाहिद अफरीदी ने कसम का, इसमें शाहिद अफरीदी ने कहा कि मेरा कोई इसमें हाथ नहीं है। तो ये थी क्रिकेट के हवाले से कुछ बातें, कुछ अपडेट्स जो मैंने आपके साथ शेयर की। उम्मीद करता हूं कि आप सबको ये पसंद आई हो। अगर पसंद आई हो तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। तब तक के लिए इतना ही। अपनी भाई ज़िशान अहमद को दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज।